मैं चलो। हाँ, नहीं बना है। अरे नहीं बना है सर। सर आंसर गलत थे। आंसर कैसे गलत हो सकते हैं? कुछ अब आपने गलत सॉल्व किया होगा, है ना। हम्म, कोई बात नहीं, जिनसे भी नहीं बना तो अब बनेंगे। ठीक है ना, अब बनेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करें, चलिएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट कर दें। सीखोगे तो सही ना, सीखोगे तो सही ना। जिन्होंने ट्राई किया होगा तो आज मजा आएगा। पहली बार क्या होता है कि पहली बार नहीं भी बनेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, और अच्छी चीज सीख रहे हो, और ये ऐसी चीज है जो आप पहली बार कर रहे हो, तो मजा तो आएगा। तो इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है भाई। तो आई थिंक आप रेडी हो जाएं सब लोग, अपने पेन कॉपी अपने पास रख लें, और नए नए कंसेप्ट सीखने के लिए तैयार हो जाएं। चलें, अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ही शानदार। कल थ्योरी समझ में आ गई थी, थ्योरी समझ में आ गई थी, है ना। अब बस क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। हाँ, कुछ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। पहला क्वेश्चन ये है, मैंने आपको टाइम देता हूं और एक बार आप देखिए क्या आंसर आपने दिया। कुछ नहीं बना, कुछ बना है सर। अक्षय कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। और हाँ, 8 बजे मजा आ रहा है ना, कल से तो 3 बजे भी मजा आएगा। अब आप बहुत बिजी हो जाओगे तुम लोग, अब आपको पढ़ने के सिवा कोई और काम ही नहीं रहेगा। कल तो 3 बजे भी मेरी क्लास होने वाली है ना। उसमें मैं क्या करूंगा, आपके जो टेस्ट के क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चंस है ना, वो टेस्ट के क्वेश्चन लूंगा बढ़िया, और टेस्ट करवाएंगे, यहीं पर होगा, है ना। और 8 बजे भी, 8 बजे मेरी वहां क्लास होती है, तो मस्त रहो, पढ़ाई करो। ठीक है, मैं आपको टेंशन ही नहीं लेने दूंगा आप। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब टेस्ट होने लग गया ना रेलवे के लिए। ठीक है, अरे आपकी स्पेशल क्लास में मिल जाएगी, मेरी जो स्पेशल क्लास में जाओगे ना, तो 8 बजे वाली क्लास होती है, और 8 बजे वाली क्लास तो लिया करो। 8 बजे वाली क्लास, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? 8 बजे वाली क्लास आपके लिए एक वरदान है, वरदान, वरदान। जी हाँ, ढूंढो ढूंढो, सब मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ सारी चीजें। 1 किलोमीटर की दौड़ है। अब सब लोग सामने देखो। हाँ, अब मैं शाम को बाद में समझा दूंगा आपको, अभी मैं बता दूंगा, लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे क्यों, जो भी दिक्कतें हैं। अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ठीक है माय डियर, मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 1 किलोमीटर की दौड़ है, तो ये भाई 1000 दौड़ेगा, तो ये 900 दौड़ेगा। ये 1000 दौड़ेगा तो ये 900 दौड़ेगा। आगे क्या बोला गया कि 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को 80 मीटर की बढ़त देता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, बी अगर 1000 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, 920। किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत यहां तक? क्या हम अनुपात निकाल सकते हैं भाई? रेशो तो लगा ही सकते हो ना, रेशो तो मैंने सिखाया है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। यहां इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है, 9 दूनी 18, कैरी आया एक, 9 नाम 81 और एक 82, 828। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ए अगर 1000 दौड़ा सर, तो बी दौड़ेगा 900, और सी दौड़ेगा 828। तो अब आपसे मैं ये कहता हूं कि ए बी सी में, अब बोला गया है कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले कितने मीटर आगे होगा। तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले से जो ए है, जीतने वाला कौन है, ए, कितना आगे है,
172। और कौन जीत रहा है? ए जीत रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए जीतेगा। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति कौन है? सी। सी से कितना आगे होगा? 172 आगे होगा। अब आ रहा है मजा? अब जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, आपको सीखना है बस। आप सीखने आए हो, ट्राई किया, ये मेरे लिए अच्छी बात है। नहीं किया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं हर एक चीज सिखाने वाला हूं। हर टाइप बताऊंगा, हर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। लेकिन पहले अपना दिमाग फिक्स कर लो। सर 1000 की जगह 100 नहीं ले सकते? बात तो वही है ना, रेस तो 1 किलोमीटर की है ना, तो 1 किलोमीटर को 1000 मीटर ही तो लिखते हैं। ये तो मैं बेसिक से समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए। हाँ, अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिए, करके बताइए। क्या आंसर आएगा? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सिखाता हूं आपको कैसे ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे आप। 1500 मीटर की दौड़ में ए बी से 350 से हारता है, तो सबसे पहले लिखो ए कितना दौड़ा होगा? 1500। तो बी कितना दौड़ा होगा? सच सच बताना, बी कितना दौड़ा होगा? आप खुद ट्राई करो ना एक बार। 350 घटा दीजिए तो आप ये कहोगे अरे सर ये तो 1150 दौड़ा होगा, इसका मतलब। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, अब सी बी को 250 मीटर की शुरुआत देता है। अब यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं, सी बी को देता है 250 मीटर की शुरुआत, यानी कि सी जीतेगा या बी जीतेगा? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। वही 1500 मीटर की दौड़ में सी बी को शुरुआत दे रहा है, ए दौड़ ले, यानी कि सी जीत रहा है। बिल्कुल सही जवाब। यानी कि सी को अगर मैं यहां लिखता हूं, तो सी अगर 1500 दौड़ता है तो ए कितना दौड़ेगा? 1250। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको अनुपात ही इक्वल करना है बस, और कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने इसको काटा, 25 छिगी 150 और 25 पंजे 125। जीरो से जीरो काट देता हूं, कोई टेंशन यहां तक? अब बताओ इसमें ऐसा क्या गुणा करूं कि 115 बन जाए? इसमें 23 का गुणा यहां कर दूं, तो इसमें भी 23 का गुणा ही करना पड़ेगा। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि ए मेरा 150 दौड़ रहा है, तो बी मेरा 115 ही दौड़ेगा, और 23 छिग्गी कितना हो जाएगा? 138। यानी कि अगर ये 1500 दौड़ रहा है तो ये 1150 दौड़ेगा, तो ये कितना दौड़ेगा? 1380। यहां तक समझ में आ गई क्या बात? किसी को कोई डाउट है तो अभी मुझसे पूछो आराम से। यहां तक बहुत क्लियर कट मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से मैंने पहले देखा कि ए और बी में क्या रिलेशन है। ए बी को हराता है तो ए 1500 दौड़ेगा, तो बी 1150 दौड़ेगा। अब सी बी को हरा रहा है, तो सी 1500 दौड़ेगा, तो बी 1250 दौड़ेगा, क्योंकि 250 मीटर से हरा रहा है ना। तो 1500 में से 250 जाएंगे तो 1250 ही तो आएगा। मैंने रेशो निकाल लिया, 6 और 5 आया। अब मुझे बी को बराबर ही तो करना था, तो मैं 23 से गुणा कर दूं, तभी तो बराबर होगा ना बी का रेशो। क्लियर हो रहा है? अब आ जाओ। अब क्या बोला गया है कि ए सी को 1500 मीटर की दौड़ में कितने मीटर की शुरुआत दे, ताकि ए सी को 50 मीटर से हरा सके। बहुत ही शानदार लाइन है ये, बहुत ही शानदार लाइन। अब मेरी बात सुनना, यहां आप पढ़ने पर क्या निकाल रहे हो? आप पढ़ के बताओ ये क्या लिखा हुआ है। ए अगर 1500 दौड़ रहा है तो सी 1380 दौड़ रहा है। यानी कि आप ये क्या बोलोगे? आप यही तो बोलोगे सर ए सी को 120 मीटर से हरा देता है, या फिर 120 मीटर की शुरुआत देता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए सी को 50 मीटर से ही हराना चाहिए साहब। ए सी को 50 मीटर से ही हराना चाहिए। तो इसका मतलब आपका जो 120 में से आप 50 घटाओगे, यानी कि आपको कितने मीटर की शुरुआत देनी पड़ेगी?
आपको कहना पड़ेगा, किससे कहना पड़ेगा, एक किससे कहेगा, सी से कहेगा कि तुम ऐसा करो 70 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, जाओ जियो अपनी जिंदगी। क्यों? बोले यार मैं तुम्हें 120 से हराना नहीं चाहता, मेरी बेगम साहिबा ने मना किया। मैं तुम्हें 120 से हराना नहीं चाहता, मैं तुम्हें 50 से हराऊंगा। तो अगर मैं 50 से हराऊंगा तो तुम्हें 70 मीटर की मैं छूट देता हूं कि तुम 70 मीटर आगे जाकर खड़े हो जाओ। वैसे तो तुम अभी 120 से हार रहे हो, वैसे तो तुम अभी 120 से हार रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें हराना नहीं चाहता। ये बेगम साहिबा का आदेश है कि आपको 70 मीटर की छूट दी जाए। वैसे भी तो हार ही रहे हो तुम 50 मीटर से। बात समझ में आ गई क्या? चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? हाँ, समझ में आ गया? सर 1380 कैसे? अरे 26 का 23 का 6 से गुणा करोगे 1380 तो आएगा। रेशो बराबर करना है यार, बस और कुछ नहीं है, रेशो बराबर करना है बस। ठीक है माय डियर, समझ में आया? हाँ। लास्ट 3 में जीरो क्यों लिया, जीरो क्यों लिया बताओ भाई? वैसे तो 150 आ रहा था, 115 आ रहा था, और ये आ रहा था 138, तो जीरो क्यों गुणा किया मैंने? क्योंकि रेस 1500 मीटर की है ना, तो 1500 मीटर बनाने के लिए कर लिया, जिससे कि 1500 के रेस्पेक्ट में पता लग जाएगी कौन कितना है, आपको दिखाने के लिए, क्योंकि 1500 मीटर की रेस है ना, इसी वजह से तो 1500 बना दिया उसको बस। इस 1500 की रेस लगे और आपको पता लग जाए कि वो कितनी कितनी दूरी तय कर रहे हैं। सर क्वेश्चन को अरेंज नहीं कर पाते कैसे? कैसे बढ़ाना है, क्या करें? यही तो सिखा रहा हूँ, यही तो सिखा रहा हूँ आपको, रेशो बनाने की सिखा रहा हूँ। दोबारा बताता हूँ, कुछ लोगों का भेजा काम नहीं कर रहा होगा। मुझे बताओ 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 350 से हराता है। आप ये बताइए 1500 मीटर की दौड़ हुई तो ए कितना दौड़ेगा? जो जीतता है वो तो पूरा दौड़ता है, और बी कितना दौड़ेगा ये बताओ? बी कितना दौड़ेगा आप खुद बताना आप लोग। तो ए बी को हराता है ना, तो बी 350 कम दौड़ेगा, यानी कि 1150 ही दौड़ेगा गुरुजी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर। चलो क्यों किया मैं बताता हूँ ना। अब बोल रहा है सी बी को 250 मीटर से शुरुआत देता है। अब सी बी को 250 मीटर से शुरुआत देगा तो कौन जीतेगा? रेस वही है 1500 मीटर की, ध्यान रखना, तभी मैं इस रेशो को कंपेयर करा पा रहा हूं। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर सी अगर 1500 मीटर दौड़ता है तो बी कितना दौड़ता? 1250, क्योंकि 250 मीटर की शुरुआत दे रहा है ना कि जा तू 250 मीटर आगे खड़ा हो जा, जा जा। तो अब आपको ये बताओ भाई, अब आपका टास्क क्या है? आपका सबसे बड़ा काम इस बी को बराबर करना है। अब आपके पास दो तरीके हैं, आप इसको भाई सारा काम किसमें, रेशो में ही तो करना है, तो रेशो बना लो ना इसको। मैंने इसको काटा किससे? 25 पंजे 125 और 25 छिग्गी 150। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? मैंने काट लिया। अब मुझे इन दोनों को तो बराबर बनाना है, तो यहां मैं इसको बराबर बनाने के लिए इसके क्या मैं 230 का गुणा कर दूं? अब मैंने 230 का गुणा कर दिया, क्या दिक्कत है? इससे कि जो जीरो है मैं वहीं की वहीं रहने दूंगा। तो 230 से गुणा कर दिया तो यहां भी 230 से गुणा होगा, क्योंकि जो रेशो ये है वही उसके बराबर होगा, और ये वाला भी तो वही बराबर होगा। ठीक है अनिल, अनिल आप पढ़ा लो भाई, अनिल आप पढ़ा लो। सी 1250 होगा। मतलब बोलते तो ऐसे हैं जैसे कि सारा रिसर्च करके बैठे हैं क्वेश्चन पे, है भाई? मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आता कहां से गलती करने वाला भाई? यानी कि सर ने लिख दिया, मैंने समझा दिया, क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, लेकिन अभी भी उसको भरोसा नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा, लेकिन वो क्वेश्चन पढ़ने में तो उसकी शान गिर जाएगी। हाँ भाई क्वेश्चन पढ़ लो एक बार भाई। चलो, तो यहां पर मैंने 230 का गुणा क्यों किया ये बताओ? इसको बराबर बनाने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि 1150 अगर मुझे इस वाले को बनाना होगा तो 230 का गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ। अब मैं क्या कह सकता हूं, ए अगर 1500 मीटर दौड़ता है तो बी कितना दौड़ेगा? फिक्स दूरी है 1150, ठीक है। और सी कितना दौड़ेगा? सी कितना दौड़ेगा? 1380।
1380 आता है, 1350 नहीं आता। ठीक है। हाँ, अब आप ये बताइए, ये 1500 मीटर की दौड़ में सी को कितने मीटर से हरा रहा है? ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है? 120। लेकिन बेगम साहिब 120 मीटर से हरा रहा है सर। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है? 120 से। लेकिन अगर बेगम साहिबा का आदेश है कि नहीं, 120 मीटर से नहीं हराना, आपको सिर्फ 50 मीटर से ही हराना है, 50 मीटर से ही हराना है, तो आप उसको कितना आगे खड़े करोगे? भाई मैं ये कह रहा हूं कि वैसे तो वो 120 मीटर से हार रहा था, यानी कि मैं यहाँ पर पूरी दूरी तय कर रहा हूँ और उसको मैंने 120 मीटर आगे खड़ा कर रखा है। लेकिन मैंने चाह रहा कि 50 मीटर से हरा रहा हूँ, यानी कि वो 50 मीटर यहाँ रहे तो उसको 70 मीटर दूर खड़ा करूंगा ना, मैं 70 मीटर दूर खड़ा करूंगा तो 50 मीटर से हार जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन ये किसने किया? इसके दो तरीके बताऊंगा, एक तो बेसिक मेथड और एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, बाई ऑप्शन हुआ। चलो कोई बात नहीं, तो देखते हैं कि क्या आंसर आपका आया। समझोगे तो समझा पाऊंगा, नहीं समझोगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो समझना ज्यादा जरूरी है ना, तो वही करना है आपको। ठीक है, मेरा उद्देश्य आपको बेस्ट समझाना है, बेस्ट। चलिए, टाइम्स अप हो गया है, आगे चलते हैं। ए, बी और सी तीन धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ए, बी और सी तीन धावक हैं, किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ए गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे होता है। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं, आपका जो स्थान है, गंतव्य स्थान क्या होता है पहले बताओ? कल मैंने बताया था आपको, एक एक पॉइंट पे फिनिश पॉइंट, एंड पॉइंट, डेस्टिनेशन होता है ना? स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ी ना होता है गंतव्य स्थान। चलिए, मेरी बात को समझना और गौर करना, बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं मतलब ए गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे है, यानी कि ए यहां पर खड़ा हुआ है, तो आपका बी कितना होगा? बी आपका 12 मीटर आगे है। बोलो हाँ या ना, बोलो। इंग्लिश में लिखा भी है, बिल्कुल लिखा है सर, मानता हूं मैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपकी समझ में कुछ भी ऐसा लगता है तो आप देख लिया करो। ठीक है ना? हाँ, तो यही तो बोला है, 12 मीटर आगे है ना, एक गंतव्य स्थान पर, ये डेस्टिनेशन पॉइंट है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही क्या? क्वेश्चन को पढ़ो, ये मैं मान रहा हूं डेस्टिनेशन है, तो ए आगे ही तो है बी से। चलिए, और किसके लिए आता है? और किसके लिए आता है? ए के लिए आता है, ए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सी से 18 मीटर आगे है? यानी कि क्या मैं ये कहूंगा कि ये सी है और ये पूरा कितना मीटर आगे है? 18 मीटर आगे है। यहां तक कोई टेंशन आप लोगों को? मेरी टोटल दूरी मैंने मान ली x है, यहां तक कोई टेंशन आप लोगों को? अब देखो, बेसिक है, बेसिक समझाऊंगा फिर चीजें बताऊंगा आसानी से, ये मेरा मानना है। कंफर्म, मेरी बात समझ लेना, आनंद आ जाएगा आप लोगों को। यहां पर क्या होता है, जो भी दौड़ है ना, वो दो फ्रेम में चल रही है। एक फ्रेम तो ये रहा, और एक फ्रेम और बनेगा। चलो, अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि अगर चल रहे हैं, ठीक है, बी, अब बोला गया है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, 18 मीटर आगे है, जबकि बी सी से 8 मीटर आगे है। तो एक फ्रेम कौन सा है? एक फ्रेम ये है जहां पर बी है ना, बी और सी का आपस में रिलेशन दे रखा है, और ये 8 मीटर आगे है। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत भाई साहब? चलो, तो इनकी अपनी दौड़ है और दौड़ वही सेम है x मीटर की, इनकी अपनी दौड़ है और ये पूरी दौड़ है। अब यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये पहला फ्रेम दिख रहा है जो a के रेस्पेक्ट में दिया गया है, ये दूसरा फ्रेम है, दूरी वही है, वो अपनी दूरी में बता रहे हैं, वो अपनी दूरी में बता रहे हैं, लेकिन दूरी दोनों ने x तय की है ना? अब कुछ लोगों को लगेगा 6 होगा ना, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, ये इसका फ्रेम है b और c का, और ये a के रेस्पेक्ट का फ्रेम है, समझ लेना। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेमतलब, सर 8 कैसे सर? b c से 8 मीटर आगे है, बोलो b c से 8 मीटर आगे, पहले फ्रेम समझ लो तब जाके चीजें समझ में आएंगी। दो सिचुएशन है, इसमें भी x दूरी कवर हो रही है और इसमें भी x दूरी है, दोनों अलग अलग सिचुएशन है, ध्यान रखना, लेकिन दूरी बराबर तय हो रही है, समझो। ये अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन है कि अगर b x दूरी तय करता है तो c कितनी दूरी तय करेगा? बोलो, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका। मैं ये कहना चाहता हूं, अब एक एक चीज मुझे बताइएगा, यहां पर अगर टोटल दूरी x है तो b कितनी दूरी तय करके आ रहा है? यहां पर टोटल दूरी x है तो b द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? x माइनस 12, और c द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? बोलो, x माइनस 18। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा, सभी लोगों से यही विनती करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास स्पीड का रेशो क्या होगा, मेरा टाइम कांस्टेंट है, टाइम के बारे में कुछ बोला गया है, यानी कि अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो जो दूरी होती है वो किसके सापेक्ष में होती है, किसके प्रोपोर्शन होती है? स्पीड की होती है। तो b और c की स्पीड का रेशो कितना आ रहा है? b और c की स्पीड का रेशो ये आ गया इस वाले फ्रेम में, इस वाले फ्रेम में b और c की स्पीड का रेशो ये आ गया, ठीक है माय डियर। इस वाले फ्रेम में b और c की स्पीड का रेशो ये आ गया। आप लोग मुझे बताएं, इस वाले फ्रेम में b और c की स्पीड का रेशो कितना आएगा? इस वाले फ्रेम में b द्वारा तय की गई दूरी तो x है, यानी कि उनकी स्पीड x हो जाएगी, और c द्वारा तय की गई दूरी x माइनस 8 है। जब मैं इन दोनों को हल करूंगा तो हल करने पर क्या निकल कर आ रहा है? एक्स स्क्वायर, देखो ऐसा किया करो, 12 और 8 20, माइनस का 20x और प्लस 96 बराबर, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहां निकल कर आ रहा है 2x बराबर 96 और x बराबर आ जाएगा 48। मनोज सॉल्व कर लो यार, इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब ये तो इस रेस का भाग नहीं है ना मनोज, ये इन दोनों का गुणा करना इस रेस चैप्टर से बिलोंग तो नहीं करता है ना, ये तो गुणा करना है बस। अब मैंने जो समझाया बहुत आराम आराम से, क्या वो आपको समझ में आया? क्लियर हुआ? तो फ्रेम फ्रेम, अब देखो पहली बार कर रहे हो, पहली बार समझ में आएगा, पहली बार ऐसा लग भी रहा होगा कि सर क्या हुआ, कि इस वाले फ्रेम में जो b और c की स्पीड का रेशो है, इस वाले फ्रेम में जो b और c की स्पीड का रेशो है उसके बराबर करना है। ये अपने रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये अपने रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को आपस को इंक्लूड नहीं करना। ये सिचुएशन पहले फ्रेम के लिए है और ये सिचुएशन दूसरे फ्रेम के लिए है। और अब आपको जो भी करना है वो करो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको समझ में आना चाहिए। ये बस मेरा काम तो यहां खत्म हो गया, मेरा काम तो बस दोनों की स्पीड का रेशो खत्म हो गया। अब ये सॉल्व कर लो आप, बस ए की जरूरत नहीं है, हाँ जरूरत नहीं है, लेकिन बी और सी के रेस्पेक्ट में पूछा है तो हम यही तो निकालना है कि दौड़ कितनी लंबी है, तो एक्स निकाल लो। तो क्लियर हो गया क्या? जल्दी से बताओ। बेसिक मैं ट्रिक बताने से पहले ट्रिक भी बता दूं, मतलब शॉर्ट ट्रिक बताऊं, शॉर्ट कैसे करेंगे। हाँ पहले तो बताओ, यहां पर क्या है? टाइम कांस्टेंट है, यहां पर आपका क्या था? टाइम कांस्टेंट था, इसलिए जो स्पीड डिस्टेंस का रेशो है ना, वही स्पीड का रेशो बन गया। ठीक है, अब मैं शॉर्ट बताऊं आपको, शॉर्ट बताऊं,
हाँ, स्पीड कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है। ये मिटाना पड़ेगा मेरे को, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। ये मैं रब कर रहा हूँ फिर। स्पीड के बारे में नहीं समझा? अरे भाई दूरी तो समझ गया ना, दूरी तो समझ में आ गई ना भाई साहब। जो दूरी है आपके लिए वो तो समझ में आ गई ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी टाइम कांस्टेंट होता है, कल लिखवाया था, याद करो। टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या हो जाएगा आपका, आपकी जो स्पीड का रेशो होगा वह डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसलिए तो मैंने डिस्टेंस जो निकाली ना वही स्पीड का रेशो है। दोनों की डिस्टेंस का रेशो वही उनकी स्पीड का रेशो है। सर x माइनस आठ नहीं समझी? बताओ। इस वाली कंडीशन में बी ने कितनी दूरी तय की, इस वाली कंडीशन में बी ने कितनी दूरी तय की, x, और सी ने कितनी की शुरुआत से, x माइनस आठ। बस वही दूरी का रेशो है तो वही स्पीड का रेशो हो गया। क्लियर है? चलो अब मैं थोड़ा सा ट्रिक बताना चाहूंगा आप लोगों को। चलिए, ट्रिक कैसे है। मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपको ये तो समझ में आ गया होगी, दो कंडीशन है सर हमारे पास। ये तो आपने हमें समझा दिया सर, दो कंडीशन है। एक कंडीशन में क्या बोल रखा है कि ए आपका यहां पर है, बी 12 मीटर, ए आपका आगे हो जाएगा और सी से 18 है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सी आपसे 18 है, तो यहाँ सी है सर, और यहाँ से ए के रेस्पेक्ट में होगा, ए के रेस्पेक्ट में। अब ये मत बोल देना ये 6 है। मैं बी और सी की तुलना ही नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूं क्या बी और सी की तुलना? बताओ क्यों नहीं कर पा रहा? किसी के पास कारण है क्या? क्यों बी और सी की तुलना नहीं कर पा रहे हो सर आप? भाई जब दोनों की स्पीड होगी उस पर्टिकुलर समय में दोनों चलेंगी भी तो सही ना। अब चलेंगे तो हम यहाँ ये थोड़ी कह रहे हैं रुके हुए हैं भाई साहब, ये दोनों दौड़ हो रही है, ये थोड़ी कि चाय नाश्ता हो रहा है। दौड़ चल रही है भाई साहब। हर एक मोमेंट का पता है कि हाँ, इतना पता है कि भाई ए सी से इतना है, बी और सी का मुझे नहीं पता। बैठे थोड़ी ना है, वो भी तो चल रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। ठीक है ना? चलिए, और दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास? दूसरी कंडीशन ये है जहां पर बोला गया है कि बी यहां पर है और सी यहां पर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 8 मीटर है। चलो, अब मैं आपसे पूछता हूं, केवल मैं बी और सी में ही लगा रहा हूं क्योंकि बी और सी का ही रेस में सारा काम हो रहा है। सारा काम कौन प्ले कर रहा है? बी और सी ही प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही बेचारे चलकर आए और उनके रेस्पेक्ट में बातें की जा रही हैं। तो आप लोग मुझे बताओ, बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? अगर मैं रेस्पेक्ट में बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना, जितना ए बी से आगे है वो यहां लिख देनी है दूरी 12। मेरी बात सुनना, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है। तो यहां पर देखना आप लोग कि जितना बी ए से आगे है उसको 12 यहां लिख दो। और सर सी कितना करेगा? कुछ मत करो, सी 18 मीटर ए के रेस्पेक्ट में था ना, और बी के रेस्पेक्ट में 8 था ना, तो इनके रेस्पेक्ट का अंतर कितना हो जाएगा? 10। अब क्या ये ए के रेस्पेक्ट में हो गया मामला सारा? ए के रेस्पेक्ट में ये 12 है और ए के रेस्पेक्ट में ये 10 है। अब सारा मामला ए के रेस्पेक्ट में हो गया। तो क्या मैं इनकी डिस्टेंस का रेशो निकाल रहा हूं ना? ये भाई डिस्टेंस उतनी तो है, इसको 12 ट्रेवल करना है, इसको 10 करना है। आपको कुछ नहीं करना, सी 18 मीटर दूर ए से था ना, और 8 मीटर बी से था ना, तो 10 कर लो। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं उनकी स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस का रेशो है वही स्पीड का रेशो होगा। ठीक है माय डियर? अब आपसे बोला गया है ये बी और सी का परफेक्ट अंतर आ गया, ये बी और सी की डिस्टेंस का अंतर आ गया, और ये कितना ज्यादा कवर कर रहा है? 1:8। तो बी कितना करेगा? 48। और ये कितना करेगा? 40। और सही बात भी तो है, सही बात भी तो है कि बी सी से 8 मीटर आगे, वो 40 करेगा, वो 48 करेगा। बी तो बड़ा ही होना चाहिए। तो बी भाई इस वाले फ्रेम में जो टोटल दूरी है वो बी तो तय कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे मेरे लिए? करना एक बार, है ना? चलिए ये क्वेश्चन करके बताओ। सेम कॉन्सेप्ट पर है, देखते हैं कौन आंसर निकाल के देता है मुझे।
सही है भाई, खेल गए आप लोग। देखो आ जाओ, डी मीटर की दौड़ है, रहने दीजिए, हमें क्या लेना देना है। ए बी से 20 मीटर से हरा देता है, ए बी को हरा देता है, यानी कि बी यहां होगा, ए उससे 20 मीटर आगे होगा। बी सी को 10 मीटर से हरा देता है, यानी कि बी सी को 10 मीटर से हरा देता है, और ए सी को, यानी कि यहां कितना दे रखा है, यहां सी है, यहां 28 है, ये 28 हो गया। और बी सी का अलग से दे रखा है आपको, बी सी को हरा रहा है, यानी कि सी पीछे है, बी आगे है, ये 10 मीटर है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था भाई, कॉन्सेप्ट बताया था कि पहले तो लिखो बी और सी, क्योंकि उन्हीं के रेस्पेक्ट में सारी काम चल रहे हैं। तो बी ए से कितना दूरी पर था, 20 पर, और ए के रेस्पेक्ट में 28 और 10 कितना हो जाएगा, माइनस करने पर 18, यानी कि 10 से 9 रेशो आ गया। एक रेशो की जो हमारे पास अंतर आ रहा है, वो अंतर किसके बराबर है, एक्चुअल में 10 मीटर के बराबर है। यानी कि बी अगर 100 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, 90। और ये सही बात है। चाहे तो आप उससे कर लो, जो एक्स मान के कर लो, बात बराबर। वही कॉन्सेप्ट है, रटो मत, कॉन्सेप्ट के फोकस करो बस। कॉन्सेप्ट सर 18 का 8 कैसे, 18 का 8 कैसे, आप समझो यार। अब पिछला वाला भी समझा दिया पूरा पूरा, मतलब 10 से 15 मिनट में समझाया। सर 10 माइनस क्यों, फिर वही वाली बात करते हो यार, मतलब पूरी कहानी हो जाती है। फिर उसके बाद 10 मीटर सर कब है, अरे 18 क्यों आएगा, यहां मेरे को बताओ आप। यहां आपने इस वाले प्रश्न में 10 कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया, ये 18 ए के रेस्पेक्ट में था और बी के रेस्पेक्ट में 8 था, तो 18 में से 8 गए तो 10 आया। तो यहां भी तो वही काम कर रहा हूं, यहां 28 पर खड़ा हुआ है और यहाँ 10 पर है, तो 28 में से 10 जाएंगे तो ए के रेस्पेक्ट में 18 हो गया ना। फिर वही वाले, रटना नहीं है ना भाई। बेसिक भी इसलिए बताया था मैंने, बेसिक भी इसलिए बताया कि रटो मत, चीजों को समझो कि यार ये क्यों हो रहा है सारा काम। ठीक है माय डियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं कौन आंसर देता है, किस तरह से देता है। वेरी गुड। आंसर आया ना, आवाज आ रही है सबको, चलिए कैसे करेंगे भाई। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड से शुरुआत देता है। ये देखो रामू आ गया, सर प्रीवियस क्वेश्चन में एक रेशो बराबर 18 होगा ना, तो सर ने गलत किया होगा क्या रामू, बताना भाई, सर ने गलत किया इसका मतलब, बोलो रामू, मतलब कहना क्या चाहते हो तो बताओ पहले, एक बार सोच लिया करो यार। 18 क्यों आएगा भाई, जब मैं ये बी और सी की डिस्टेंस निकाल रहा हूं, ये बी और सी का रेशो है, तो बी और सी के बीच का अंतर कितना है, 10 ही तो है एक्चुअल अंतर। रामू क्वेश्चन पढ़ लिया करो यार, ऐसे क्यों यार, मतलब इतना इतना बड़ा मतलब क्यों कर रहे हो अन्याय मेरे साथ, हाँ। चलो 100 मीटर की रेस में है, ए बी को 5 सेकंड से हराता है, यानी कि अगर ए भाई अपना, मैं टाइम की बात करता हूं, अगर ए टी टाइम लेगा तो बी कितना लेगा, कोई टेंशन यहां तक, कोई टेंशन है। चलिए अब दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं, यानी कि उनका टाइम कांस्टेंट है, दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म कर रहे हैं। अब टाइम कांस्टेंट है तो सारी निर्भरता किस पर आ जाएगी, अगर टाइम कांस्टेंट है तो सारी निर्भरता किस पर आ जाएगी, डिस्टेंस पर आ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बी की चाल 5 है और हमेशा हमें क्या करना होता है, 1000 मीटर को
1000 मीटर को 5 की स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा? 200 सेकंड। और ये किसका समय है? बी का, जो कि हारा हुआ इंसान। यानी कि बी वाला अगर 200 सेकंड ले रहा है डियर, तो जो ये है ये कितना लेगा? 195। तो ए को दौड़ करने में कितना समय लगेगा? 195। मजा आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही हैं? समझ में आ रहा है बात? हाँ, बात है यार। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गुस्सा नहीं होता, मैं प्यार से लड़ता हूँ। हमेशा मैंने प्यार से लड़ा है। जैसे चाहे छोटू लाल प्रजापत हो, चाहे रामू हो। अब देखो, छोटू की डांट की वजह से छोटू टॉप पर है इस टाइम। छोटू नंबर 1 रहता है, देखो है छोटू। छोटू ने फोटो चेंज कर ली अपनी। तुम्हें इंप्रूवमेंट आ गया, देख लो। है, चलिए अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। 100 मीटर की दौड़ है। एक दौड़ में एक ही चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना? हाँ। और वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 10 सेकंड से हरा देता है। बड़ा तगड़ा आदमी है। यानी कि पता है कितना कॉन्फिडेंस है कि बोले यार भाग ले यार, तू बस भाग ले। बोले तेरे को 10 मीटर, फिर उसके चेतावनी और देता है, देख तू भाग ले, तेरे को 10 मीटर की शुरुआत दे रहा हूं और 10 सेकंड से हराऊंगा तेरे को मैं। मैंने कहा यार बहुत तगड़ा आदमी है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये ए की बात कर लो, आप ये बी की बात कर लो। दूरी कितनी है? दूरी आपकी 100 मीटर है। दूरी आपकी कितनी है? 100 मीटर। कोई दिक्कत? ए की स्पीड कितनी है? 9 मीटर पर सेकंड, सॉरी 9 किलोमीटर पर आवर। तो ये निकालो पहले तो मेरे लिए आप। 9 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम कितना लगेगा? टाइम निकालो, कितना सेकंड लग रहा है। तो 100 मीटर है, 9 किलोमीटर को मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 18/5, यानी कि 5/18 का गुणा करूंगा। और 9 दूनी 18 और 20 दूनी 40 सेकंड लग रहे हैं। सर यहाँ तक हमें समझ में आ गया क्या? भाई ये तो वही काम है जो सिंपल काम है। आपको एक ही स्पीड दे रखी थी, 100 मीटर की दूरी है, यहाँ पे आपने निकाल लिया 40 सेकंड लग रहे हैं ए को। यानी कि बी को कितने सेकंड लग रहे होंगे फिर? 50 सेकंड। क्यों? क्योंकि वो 10 सेकंड से उसको हरा रहा है ना। बस यही तो कॉमन सेंस लगाना है, यही तो आपको सिखाना चाहता हूं। चलिए, और दूरी कितनी तय की होगी बी ने? दूरी कितनी तय की होगी? 10 मीटर की शुरुआत देके 90 ही तो करी है उसने, 100 मीटर नहीं करी, 90 ही करी है भाई ने। क्यों? उसको शुरुआत दे दी थी ना 10 मीटर की, बोला 10 मीटर तू आगे खड़ा हो जा, जा जा। तो अब आपका मैं ये कहता हूँ, ये बी की टाइम ये लग रहा है और बी की डिस्टेंस ये है, तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा बी का? 9/5। क्लियर हो रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? ये बताओ, अच्छा लग रहा है? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिए करके बताइए एक बार, देखते हैं क्या आंसर देते हैं। ये तो वैसे ही कर लोगे यार, ये तो आसान ही है, क्लास में कराया हुआ था। अब देखा आपने कंसेप्ट में कितनी ताकत होती है। कोई नया चैप्टर भी हो, क्या फर्क पड़ता है? कंसेप्ट अगर आते हैं, क्लियर हैं, तो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, ए और बी किसी दौड़ में 3 मिनट 10 सेकंड यानी कि कितना, और 3 मिनट 20 सेकंड में खत्म करते हैं। ठीक है भाई साहब, अब आप लोग मुझे बताओ इस रेस में कौन हार रहा होगा? ये सोचो आप, एक बार सोचो तो सही। इस रेस में कौन हार कौन रहा है? बी हार रहा है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा समय ले रहा है ना, 10 सेकंड से हार रहा है वो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर लग रहा है 190 सेकंड और यहां पर लग रहे हैं 200 सेकंड। तो क्या आप ये देखकर पहचान सकते हो कि सर 10 सेकंड से हार रहा है? तो 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को कितने मीटर से हराया? तो आप लोग मुझे ये बताइए
100 मीटर की दौड़ है, टाइम का रेशो ये रहा 19-20 आपका टाइम का रेशो है, तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा 20-19 हो जाएगा। बोलो, स्पीड का रेशो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां बोला गया कि 1000 मीटर की दौड़ में, 1000 मीटर की दौड़ में ए कितना जा रहा है 20 बराबर 1000, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया 50, यानी कि कितने मीटर से हराया है 50 मीटर से। यही तो है, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपके एक रेशो ही तो कम होगा बस, क्योंकि जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा आपका, क्योंकि जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो स्पीड का रेशो आपका किसके बराबर हो जाएगा डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो स्पीड का रेशो ये है यही आपके डिस्टेंस का रेशो कहलाएगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए, देखते हैं कौन आंसर देता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सर जी 19 कैसे, काट लीजिए ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम, देखो सभी लोग आंसर दे रहे हैं, उन्होंने भी तुम्हारे साथ में ही पढ़ा है। आप बस यही तकलीफें गिनाते रहने वाले इंसानों की कोई सुनता नहीं है यार। सही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं तो प्रियंका, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ना जो नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अब सब लोग जो आंसर दे रहे हैं उनको अच्छा लग रहा होगा, जो सीख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा होगा, और जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सर नहीं हो रहा है, नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा। बी पॉजिटिव और ट्राई ट्राई करते रहिए। देखो, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 25 सेकंड से हरा देता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को 275 मीटर से भी हरा देता है, और इसी दौड़ में बी सी को 30 सेकंड से हराता है। चलिए अब मैं आपसे कहता हूं, पहले समय बताओ। मैं कहता हूं कि डिस्टेंस मेरी कितनी है 1000 मीटर। मैंने बोला ए है, मैंने बोला बी है, मैंने बोला सी है। ए को लग रहा है टी समय, तो बी को कितना लगेगा। ठीक है, बी सी को 30 सेकंड से हराता है, तो बी को इतना लग रहा है, तो सी को कितना लगेगा। बोलो यहां तक क्लियर है क्या। तो क्या मैं यहां से देख पा रहा हूं कि ए सी को कितने सेकंड से हरा रहा है 55 सेकंड से हरा रहा है। भाई ए सी को 55 से हराएगा, जब ए बी को 25 से हरा रहा है और बी सी को 30 से हरा रहा है, तो ए सी को कितने से हराएगा 55 सेकंड से। चलिए, अब यहां हमें दूरी में क्या दे रखा है कि भाई दूरी में बोल रखा है ए सी को 275 से हराता है, यानी कि ये अगर 1000 दौड़ रहा है तो ये कितना दौड़ेगा 725। ठीक है, ये हमारा दूरी है। ठीक है, अब बोला गया है कि ए 1 किलोमीटर की दौड़ कितने समय में पूरा करेगा। अब आप लोग मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ निकल कर आएगा 25 चौके 100 और 25 दूनी 50, 25 25 225, 40 रेशो 29 आ जाएगा। ये दूरी का रेशो है, तो स्पीड का रेशो कितना होगा, सेम ही रहेगा, सेम ही रहता है, चेंज थोड़ी ना होता है। टाइम का रेशो कितना हो जाएगा फिर, टाइम का रेशो कितना ज्यादा समय लग रहा है, ए और सी की जो समय है कितना ज्यादा लग रहा है रेशो में सर 11 सेकंड, और 11 सेकंड किसके बराबर है 55 सेकंड के बराबर है एक्चुअल में। तो एक बराबर कितना आ गया 5 सेकंड आ गया, कितना आ गया 5 सेकंड। तो क्या हम ये कह सकते हैं
कि ए को कितना समय लग रहा है, 29 × 5 145। मैं इसको सीधा टाइम में लेके चला गया, मैंने स्पीड पे ध्यान नहीं दिया कि मैं कहीं स्पीड निकालने बैठूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना करा मैंने सीधा इसमें ये काम किया टाइम में, तो सीधा सिंपल आंसर आ गया अपना। ठीक है माय डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दें, क्या निकल कर आएगा। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट मेथड ही तो है यार, इतना तो समझोगे ना भाई बघेल साहब, जो मैं लिख रहा हूं वो समझाने के लिए लिखता हूं भाई साहब। 55 कैसे आया सर, शॉर्ट ही तो है, रेशो निकाल रहे हो और बस बराबर कर रहे हो, और क्या चाहिए बताओ। प्रशांत कुमार, कल तुमने क्लास ली थी क्या प्रशांत, कल तुमने क्लास ली थी प्रशांत। अरे प्रशांत से पूछ रहा हूँ, तुम सब यस कर रहे हो, हाँ यस, तो समझो फिर कैसे किए जा रहे हैं क्वेश्चन है। देखो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से और बी सी को 15 सेकंड, तो सेम काम है, सेम काम करो। 1000 मीटर की दौड़ है, ए ले रहा है मेरा 30 सेकंड, तो बी कितना लेगा, बोलो आया ना, सी कितना लेगा। अब इसमें क्या यार, अब सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे, ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, डायरेक्टली भी बता सकते हो, डायरेक्टली भी बता, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ए सी को 180 मीटर से हराए, यानी कि मैं वही वाली बात कर रहा हूँ, ए और सी, ए अगर 1000 मीटर दौड़ रहा है तो सी कितना दौड़ेगा, 920 820। इसको मैं काटता हूँ किससे, 0 से 0, 50 से कितना हो गया 41। ये किसका रेशो है, डिस्टेंस का रेशो है, यही किसका रेशो होगा, स्पीड का होगा, और टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, उल्टा। कितना टाइम इसको ज्यादा लग रहा है, 9 रेशो, वो किसके बराबर है, 45 के बराबर है, इसको 45 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं, तो एक रेशो बराबर कितना आ गया 5। तो भैया ए को कितना समय लगेगा दौड़ पूरा करने में, 30 सेकंड, यानी कि 41 रेशो, 41 × 5 करेंगे तो कितना आ रहा है 205। अब यार इतना आसान तो प्रोसीजर है, अब सीखोगे, जैसे पिछला क्वेश्चन नहीं आया होगा, ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आया होगा उसके रेस्पेक्ट में, क्यों, पहली बार में थोड़ी सिकंदर बनोगे यार, काम करना पड़ता है ना, चीज़ें धीरे धीरे से समझ में आएंगी भाई। चलिए टाइम दोगे ना, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप इस दुनिया का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ले आओ मेरे लिए, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ले आओ इस दुनिया का, और वो टफेस्ट क्वेश्चन आप डेली करो उसी क्वेश्चन को। मैं ये गारंटी दे रहा हूं, पहले अगर उसने 1 घंटा लिया होगा ना, तो वो अगले दिन 45 मिनट लेगा, और फिर उसके अगले दिन क्या तो 30 मिनट लेने लग जाए। मतलब ऐसे ऐसे करके अगर 10-15 दिन लगातार करते रहोगे तो 15-20 दिन बाद में वो क्वेश्चन आपका 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा। क्यों, आपके प्रोसीजर आपके दिमाग में बैठ जाएगा उसका, और आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, चीजों को आसान बन जाएंगी। नेक्स्ट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिल्कुल सही जवाब, 2000 मीटर इसका सही आंसर है। क्या बोला गया है, ए की चाल बी की चाल का इतना है, तो बस पहले बताओ ए की चाल बी की चाल का इतना है, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 5/3।
हो जाएगा ना भाई, क्लियर है। यानी कि उनकी स्पीड का रेशो कितना हो गया, ए और बी की स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा, 5:3। ए बी को 800 मीटर से बढ़त देता है, जो जीतने के स्थान कितनी दूरी पर स्थित हो कि ए और बी समान समय पर उसे पार करें। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशो क्या होगा, सेम होगा। तो दो रेशो का फर्क कितना है, 800 मीटर के बराबर है। एक रेशो का फर्क कितना है, 400 मीटर के बराबर है। तो ये कितना दौड़ेगा, 2000, वो कितना दौड़ेगा, 1200। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2000। हो गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करिए। ये भी कर लिया होगा। एक दौड़ में प्रीति रुचि को 350 मीटर की बढ़त देती है, यानी कि प्रीति रुचि को देती है 350 मीटर की बढ़त, और इनकी चालों का अनुपात दे रखा है। अगर स्पीड का रेशो दे रखा है 20:13 और टाइम कांस्टेंट है, तो क्या हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस का रेशो भी 20:13 ही होगा। यानी कि जो 7 रेशो की बढ़त है वो किसके बराबर है, 350। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो यहां पर आपकी जो टोटल दूरी होगी वो कितनी होगी, 1000। काम खत्म। नेक्स्ट, ए और बी 400 मीटर के एक गोल चक्कर पर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, उनकी गति का अनुपात है, विजेता दूसरे को कितनी बार पार करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। सर आपका वॉइस ऐसा क्यों आ गया है, मेरा वॉइस कैसा हो गया है, सही तो है यार, थोड़ा सा भारी हो जाता है पढ़ा पढ़ा के, बुलंद, साइलेंसर की तरह। चलो देखो दोस्तों, जिनकी जिनकी मुंह से शायरियां निकलती हैं उनकी आवाज में दर्द होना चाहिए, है ना। जब तक गला नहीं थकेगा तब तक आवाज कैसे निकलेगी, है ना। आखिरकार शाही खून है हम, हाँ। चलिए, ए और बी 400 मीटर के एक गोल चक्कर को 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, हाँ। 400 मीटर के एक गोल चक्कर पर 5 किलोमीटर की दौड़ दौड़ते हैं, उनकी गति का अनुपात दे रखा है, स्पीड का रेशो दे रखा है 5:4। तो आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं इसमें से अगर एक कम कर रहा हूं तो ये किसके बराबर है, 400 मीटर, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर 200 मीटर दौड़ेगा, 2000, ये कितना दौड़ेगा, 1600, ठीक है माय डियर। हाँ, तो ये अगर 2000 दौड़ता है तो ये 1600 दौड़ेगा। अब 2000 में एक बार पार किया, 2000 मीटर में विजेता कौन है, विजेता कौन है, जीतने वाला ही तो है, जीतने वाला ही तो है, ठीक है ना। तो पहले 2000 में उसने एक बार पार कर लिया, तो 2000 में एक बार पार किया है, 2000 मीटर में, ठीक है। तो ये बताइए 5000 मीटर में कितनी बार पार करेगा, 2 बार। तीसरी बार तो पूरा हो नहीं पाएगा, तो कितनी बार पार करेगा, 2 बार। बस ये कहानी है। 6000 में 3 बार। नेक्स्ट, 2.5 बार थोड़ी पार होता है। चलो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी करके देख लो। सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर लिए हैं इसमें। ए और बी एक वृत्ताकार पाथ पर एक ही समय पर एक ही स्थान से दौड़ते हैं। ए एक चक्कर 40 सेकंड में, बी एक चक्कर 50 सेकंड में लगाता है, तो कितने समय बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। इसमें तो कुछ नहीं करना होता, ये एलसीएम में भी आता है। तो 40 और 50 कितना हो जाएगा, 200 मीटर, सॉरी 200 सेकंड।
क्लियर है माय डियर? चलिए, टाइम हो गया है, अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। ये 2-3 क्वेश्चन अगली क्लास में हम करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि एक फाइल और दे रहा हूँ आज मैं, एक वर्कशीट और दे रहा हूँ आपको, मैं अपडेट में डालूंगा, उस वर्कशीट को अपडेट में डालूंगा, अपडेट में, ठीक है ना? तो वो वर्कशीट आपको अपडेट में मिलेगी और उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, आपको क्वेश्चन फाइल भी मिलेगी और आपको सॉल्यूशन फाइल भी मिलेगी। ट्राई करना, देखना कितने लोग कर पाते हैं, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इनमें कोई डाउट है तो कल मैं ले लूँगा इन क्वेश्चंस को, बचे हुए क्वेश्चंस को कल ले लूँगा।